यानी भारत ने एक बार फिर से करके दिखा दिया है कि हाँ, भारत लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और जो चौथी इकोनॉमी होने का सपना था वो भी पूरा हो गया है। टॉप 3 में बहुत जल्द हिंदुस्तान जाएगा, ये भी भारत सरकार की सोच है, सपना है और उस सपने पर काम भी हो रहा है। भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और ये ऐतिहासिक पल अब भारत के लोग एंजॉय भी कर रहे हैं और इसे गर्व महसूस भी कर रहे हैं। IMF की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया 2025 में दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा। जापान को काट के दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन भारत चुका जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी मईशत जो बीजेपी सरकार है वो दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी और दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर पार्टी भी कहा जाता है। मैं ये बात सीधा सीधा पाकिस्तान आर्मी को और चीफ जस्टिस को मुखातिब करके कह रहा हूं, बिल्कुल सीधा सीधा। जो इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है ये पाकिस्तान को दिवालिया कर देगी। 15% डॉलर अपनी वैल्यू गेन कर गया, रुपये अपनी वैल्यू खो गया है। ये पाकिस्तान का डॉलर, पाकिस्तान की करेंसी फ्री फॉल हो सकती है। फ्री फॉल की एक एग्जांपल जो है वो आप वेनेजुएला में देख लें, जहां रुपया इस कदर गिरा है, उनकी करेंसी इस कदर गिरी है कि वहां जो पहले जितने पैसों से एक पूरा अपार्टमेंट आता था उतने पैसों से अब एक चाय का कप मिलता है। IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। तो जर्मन को बीट करते हुए हिंदुस्तान बहुत जल्द नजर आएगा। हमने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया? हमारा दुश्मन कोई भी नहीं, हमने कामयाब होना है, हम उन्हें खुद को डेवलप करना है और वो करके देखिए, इंडिया इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर। ये कोई बड़ी आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। इट इज द हिस्ट्री। इंडिया हमेशा से रहा है और वो वापस से ये जो 700-800 साल हमारे ऊपर बड़े बड़े मतलब दुख भरे गुजरे। इंडिया की ट्रेड मार्केट आपको ही पता, क्योंकि आप सोशल मीडिया से लिंक्ड है, ठीक है। ट्रेड मार्केट उनकी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी वसी हो गई कि अमेरिका जैसे उनसे भीख मांगने के लिए मजबूर होंगे आने वाले दौर में, ठीक है। उसको हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। तो दोस्तों, आपने देखा सन 2010 में $2.1 बिलियन भारत की इकोनॉमी थी और आज पूरे 15 साल बाद 25 में $4.3 ट्रिलियन हो गई है, जो कि जापान को पीछे छोड़कर भारत चौथी बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। मोदी जी ने कहा भी था कि मैं अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा। कहीं ना कहीं ये बात थी। पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से क्लिप के अंदर आपने देख भी लिया होगा स्टार्टिंग में कि क्या चर्चा कर रही है। अब पाकिस्तान वाले हैं, उनसे किसी ने पूछा कि भैया आपको झंडे पर चांद चाहिए या चांद पर झंडा चाहिए? तो भाई साहब उन्हें तो झंडे पर ही चांद चाहिए, उनके बस की नहीं है। उनको हम क्या करेंगे, चांद पे जाना हराम है। कुछ इसी तरीके की बेहुदी बातें जो है पाकिस्तान की आवाम कर रही है। अब ये क्यों कर रही है ये आपको पता ही है, क्योंकि इन लोगों ने मदरसा साहब पढ़ाई पढ़ी हुई है और उसी का नतीजा आज आपको क्लिप में देखने को मिल भी रहा होगा। इनकी जो बुद्धि की बुद्धिमत्ता है वो आपको पता चल रही होगी इस क्लिप के माध्यम से जो पीछे गई है। आगे पूरी वीडियो को जरूर देखना और झंडे पर चांद या चांद पर झंडा, इस पर एक कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जो हमारा पैसा था, जो हमारे पास पैसा था, वो सारे का सारा पैसा गायब होना शुरू हो गया बिकॉज हमारे पास IMF की डील आनी है। हम देखिए, खबर यह है कि इंडियाज GDP हैज क्रॉस्ड $4 ट्रिलियन और इसमें ये खबर एक स्क्रीनशॉट से स्टार्ट हुई और वो स्क्रीनशॉट जो है वो वायरल हुआ। उस स्क्रीनशॉट में सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स थे और उस पर ये पता ये चला कि इंडिया की जो GDP है अब वो $4 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ ना मैं, वो टाटा, महिंद्रा, नैनो, ये सारा कुछ अपने वहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सेम स्पेक्स, सेम शेप, सेम चीज़ें। पाकिस्तान में 27 लाख रुपए की और इंडिया में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, बस इससे ज़्यादा रेट नहीं है। पाकिस्तान में हम बड़ी फड़ियाँ मारते हैं जी, पाकिस्तान ऐसे, पाकिस्तान वैसे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किसके सर पे कर देंगे? और भाई आप आपको अपने घर में रोटी कौन देता है ये बताएं। भारत की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन के करीब है। गो के भारत के जो ऑफिशियल्स हैं, यानी कि सरकारी तौर पे इस चीज़ को नहीं तस्लीम किया गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल दे आर ऑन द एज, ऑन द वर्ज जिसे कहते हैं ना। सो हम जिसको $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी समझेंगे बिकॉज वो क्लोज हैं बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम 400 अरब डॉलर की भी हो सकते हैं? इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज़ तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इम्पोर्टेंट है। हमें इस सवाल को समझना है कि हम कहाँ पे हैं।
हम समझते थे जनाब के जो हमारा जो चाइना जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे वो कहते हैं ना कमाल कर देगा, यहाँ पे गेम चेंजर, पता है आपको। फिर हम वो बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करते तो स्किंट नहीं ना लाते। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, हमारे जितने भी सियासतदान हैं अगर उनके बिजनेसेस देखें तो वो बाहर की कंट्री में है, मोस्टली देखें, बांग्लादेश में है, इंडिया में है। ठीक है, अगर आप पीछे कुछ साल पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान ने जापान और जर्मनी को कर्जा दिया था। अच्छा, आज हम भीख मांग रहे हैं IMF से। ठीक है, आज हमें इंडिया कहता है कि हमारे साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात होते तो इनको इंडिया IMF से कर्जा लेने की जरूरत ना पड़ती। बिल्कुल ऐसी ये स्टेटमेंट आई थी। हुआ क्या है, हमारे यहाँ बिजनेस जो है, जो बेसिकली होता क्या जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर तार होता जा रहा है, गरीब जो है वो चक्की में पिस रहा है। ऐसे ही है हमारे यहाँ। हमें जो IMF कहती है हमारी सियासत को, हमारी जो IMF कहती है कि गरीब को रिलीफ देना है। अच्छा, मगर यहाँ पे जो है ना अमीर है उसको रिलीफ दिया जा रहा है। ठीक है, टैक्स किसको नहीं, मुझे शॉर्टली ये बताएं, पाकिस्तान में जो इस टाइम कंडीशन है उसका कसूरवार अमेरिका या इंडिया या हम खुद हैं? सच बताइए, ये चीज है ना। असल में हम अपने गिरेबान में झांकते नहीं है। ठीक है, हम बुरे को बुरा नहीं कहते, अच्छे को अच्छा नहीं कहते। ठीक है, और दुनिया में जो सच चल रहा है, जो रियलिटी चल रही है, अगर आज मैं यहाँ पे इतने लोगों के दरमियान खड़ा होकर ओपनली कहता हूँ कि भाई इंडिया इस टाइम प्रेशर में नहीं आ रहा अमेरिका के, वो कहता है कि हम बिजनेस करेंगे, हमारा दिल किया तो रशिया से, दिल किया तो ईरान से बिजनेस करेंगे, ऐसी बात है कि नहीं? ऐसे ही है। तो वो इंडिया वाले क्यों नहीं डर रहे? इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। वो हम कहाँ खड़े हैं? हाँ, ये भी बात हम कहाँ खड़े हैं? तो वो इकोनॉमी ऐसे अचानक ही बन गई है, उन्होंने मेहनत की है ना। मेहनत की। हमारे बाद जो मुल्क आजाद हुए हैं, ठीक है, वो अब कहाँ चले गए? बिल्कुल ये तो वही बात है कि सारे चांद पे चले जाएंगे, पीछे पाकिस्तानी खज्जल होगा। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने तरक्की नहीं करनी। पाकिस्तान की इस दुनिया में हुकूमत होगी क्योंकि तरक्की नहीं करेगा तो ऊपर कैसे जाएगा? ठीक है, हमारे यहाँ छोटे से लेकर बड़े तक इंसाफ का जो पैमाना वो सबके लिए एक होना चाहिए। तो उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? आप मतलब सियासत से बिलोंग करते हैं, आप लोग से मतलब कि जो आपके सीनियर पॉलिटिशियन हैं, जो हमारे लीडर हैं, क्या कर रहे हैं? अवाम को आप बिरयानी के पीछे लगा देते हैं, अवाम को आप जज्बे के पीछे लगा देते हैं, अवाम को ये बता देते हैं कि जो करा रहा है अमेरिका करवा रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। लोगों को एजुकेशन, अवेयरनेस, ये चीजें क्यों नहीं देते? असल में जो सच बोलते हैं ना उसको सच की सजा जो है ना वो मिलती है, उसे गद्दार कह दिया जाता है। वो जब उसको कहा जाता है ना कि यार ये जो है ना हमारा जो निजाम है वो करप्ट है, ये हमारा निजाम ठीक नहीं है, तो बेसिकली उसी को लटका दिया जाता है। ठीक है, हमारे जितने आला सियासतदान, बड़े सियासतदान जिन्होंने जदोजहद की है पाकिस्तान के लिए, ठीक है, उनके साथ क्या हशर किया गया? किसी को लटका दिया, किसी को उड़ा दिया, किसी को मार दिया, किसी को कुछ कर दिया, जो हमने सुना है।